हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके ऊपर एग्जांपल भी सॉल्व किए थे, एलसीएम एचसीएफ के भी एग्जांपल देखे थे। तो वो अगर आपने वीडियो लेक्चर चेक नहीं किए तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। और एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस एग्जांपल के अंदर हमको बंच ऑफ रैशनल नंबर दिए गए हैं और रैशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया तो वो इरेशनल में आएगा, राइट। तो कैसे 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 हम प्रूफ करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन। तो उसके लिए एक मेथड है। तो देखिए, हमारा जो रैशनल नंबर होता है इस फॉर्म में होता है, राइट। तो अगर मैं इसका डिनोमिनेटर लूँ, मैंने अगर इसका डिनोमिनेटर क्यों लिया और इसका जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो वो फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5n इस फॉर्म में आना चाहिए, जिसके अंदर n इंटीजर है। वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3, 5, 4, 10 या फिर 0 भी वो नंबर हो सकता है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, राइट। तो अगर इसका फैक्टराइजेशन ये इन दोनों के फॉर्म में आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर इसके फैक्टराइजेशन में अगर दूसरा कोई तो भी रैशनल आ गया, जैसे 11 हो गया, 3 हो गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर ये दोनों नहीं आए, बस ये दोनों ही आए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 13/3125। तो इसके अंदर का डिनोमिनेटर कौन सा है, इसके अंदर डिनोमिनेटर है 3125। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, डिनोमिनेटर इज 3125। तो अभी हमको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है और चेक करना है कि वो कौन से फॉर्म में आता है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अपनी मेथड, 5 से डिवाइड होगा सबसे पहले, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, राइट। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10, 5 5 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 5 25 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या है, क्या आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3124 का फैक्टराइजेशन आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया अभी हमारा, राइट। ये हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पे आ गया है। क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अगर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया तो क्या हमारे आंसर में कोई चेंज हो रहा है, नहीं होगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑलवेज दैट सेम नंबर। तो 2⁻0 क्या होता है, किसी भी इंटीजर की पावर अगर मैं 0 रखूँ तो वो नंबर क्या आएगा, तो वो हमेशा 1 आएगा। अगर मैं 5⁻0 लूँ तो वो भी 1 आएगा। मैं अगर 3⁻0 लूँ तो वो भी 1 आएगा। मैं अगर 10 लाख कुछ भी नंबर मैंने कर लिया और उसकी पावर मैंने अगर 0 रख दी, उसका भी आंसर 1 आएगा, राइट। तो ये जो मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी, इंटू 2⁻0 लिख सकता हूँ। और 0 और 5 क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्म है, जो हमको फॉर्म चाहिए, दैट इज 2n इंटू 5n, उस फॉर्म में आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये जो होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 1 implies this is terminating decimal एक्सपांशन। हो गया सॉल्व, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17/8। क्या करना है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना है।
डिनोमिनेटर क्या है 8, इसका तो वैसे फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू, इसका मतलब 2⁻3, राइट। क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू 1, 1 को क्या लिख सकता हूँ 5⁻0, राइट। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, 5⁻0, तो हो गया वो हमारा फॉर्म। तो इसका भी टर्मिनेटिंग क्या आएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, राइट। एग्जाम्पल नंबर 3, अभी इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। जब न्यूमरेटर में कोई अपना क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या, तो हमारे न्यूमरेटर में कौन सा नंबर था, प्राइम नंबर था। इसके भी न्यूमरेटर में प्राइम नंबर था। अब इसके न्यूमरेटर में एक कंपोजिट नंबर है। तो जब कंपोजिट नंबर होता है जब न्यूमरेटर के अंदर, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके अंदर कैंसिलेशन हो सकता है। कैसे, अगर मैं ये 15 है हमारा, 15 को मैंने यहाँ पे लिखा और 15 का मैं फैक्टराइजेशन तो करूँ तो क्या आएगा 5 इंटू 3, राइट। तो अभी बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, ये 5 इंटू 3 देख लेते हैं, उनको लगता है कि 2 जो हमारा फॉर्म है 2n इंटू 5n इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर 3 एक प्राइम नंबर ऐड हो गया और इसको वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन मान के आंसर लिख देते हैं और वो जवाब उनका गलत हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा नंबर है 6/15 और मैं इस डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 3। तो ये जो 3 है, ये 3 6 को डिवाइड कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये हमारा हो जाएगा 2/5 इंटू 1। इसका मतलब क्या कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो बस 5 है और हमें इसका एक्सपेंशन करना है। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा 5 इंटू 1 और 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5⁻1 इंटू 10⁻0। तो ये जो हमारा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म आ गया, वही जो फॉर्म हमको चाहिए जिसके अंदर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आता है, ये वो वाला फॉर्म बन गया। यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे थे हम, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही थी कि हमने 5 इंटू 3 कर दिया और हमने वो 3 ऊपर के जो हमारा न्यूमरेटर है उसके साथ कैंसिल नहीं किया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए न्यूमरेटर के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, राइट। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब आ रहा है यहाँ पे, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। तब एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर देखो, न्यूमरेटर भी हमारा कोई कंपोजिट नंबर है, पर कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं है हो रहा है वो हमको चेक करना है। और वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बाद हमको पता चलेगा, राइट। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या नंबर है 45, 5 से डिवाइड होगा 5 से, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5 और ये 91 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 7 91 और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो देखिए हमारा एक्सपेंशन, हमारा जो 45 है, कहाँ पे लिखूँ इसको भी, क्या 5 इंटू 13 इंटू 7, राइट। जो हमारा 4 डिनोमिनेटर है इसका एक्सपेंशन आ गया 5 इंटू 13 इंटू 7, राइट। तो अभी कोई 64 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या 64 5 से डिविजिबल है, नहीं है। 64 13 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 64 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, इसके मतलब हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यही फॉर्म में रहेगा, राइट। और इसके अंदर ये 13 और 7 जो है वो एक नए हमको ये मिल रहे हैं, नए ऐसे प्राइम नंबर मिल रहे हैं। और 2 और हमको जो फैक्टराइजेशन मिल रहा है वो 2n इंटू 5n इस फॉर्म में नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन निकाले इस पहले क्वेश्चन में से। बाकी के एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
तो देखिए दोस्तों, अभी हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये हमको बोल रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर टर्मिनेटिंग जो एग्जाम्पल के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आया था, उसको लो और उसका एक्सपांशन बताओ क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत वेराइटी के एग्जाम्पल लिए हैं, ताकि आप सभी के सभी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी सॉल्व किया था। तो इसका डिनोमीटर क्या है, दैट इज 13/3125। तो भी ध्यान से देखिए मैं कैसे निकालता हूँ इसका डेसिमल एक्सपांशन। तो सबसे पहले जब हम डिनोमीटर का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसके डिनोमीटर का फैक्टराइजेशन क्या आया था, 5/5 आया था। राइट, हमने अभी सॉल्व किया उसका, तो ये उसका फैक्टराइजेशन आ गया। तो देखिए, अगर मुझे इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, तो मुझे न्यूमरेटर है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, जैसे 10, 100, 10,000, 1 लाख एंड सो ऑन। जो भी नंबर आएंगे उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। और वो कैसा करूँगा मैं, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 हो जाएगा। फिर 10 को मैं अगर फिर से 5 × 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 100 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब मुझे 5 और 2 की पेयर एक समान लानी है, डिनोमीटर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5/5 है, तो हमको यहाँ पे 2/5 का लाना पड़ेगा। और अगर हमको डिनोमीटर में 2/5 का लाना है, तो मुझे 2/5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि बैलेंस बना रहे। राइट, तो मैंने 2/5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 13 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन, मतलब ये जितना पावर है उतने हमारे 1 के ऊपर 0 आ जाएंगे यहाँ पे। राइट, 5 zeros 1 लाख हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी ये जो हमारा न्यूमरेटर है उसको निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू है वो। तो 13, 26 26 × 2, 26 × 12, 52 × 2, 4, 10 × 2, 8, 0, 2, 2, 16, 1, 416। राइट, तो हमारा जो इसके अंदर न्यूमरेटर है वो आ गया 416 अपॉन 1 लाख। राइट, अब इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन जितने नीचे जीरोज है उतने मुझे यूनिट प्लेस से लेके नंबर को छोड़ के डेसिमल को प्लेस करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, तो 61400.0 1 2 3 4 5.0। तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपांशन। राइट, तो ऐसे हमको बाकी सभी क्वेश्चन के डेसिमल एक्सपांशन निकालने हैं, तो हम निकालते हैं अभी। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिख लेता हूँ मैं एक बार, दैट इज 0.00416। ये होगा इसका फाइनल डेसिमल एक्सपांशन हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 का। अभी हम आते हैं 8 नंबर के एग्जाम्पल के ऊपर। 8 नंबर के एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि 6/5 × 3। राइट, इसका फैक्टराइजेशन होता है और ये 3 6 के साथ कैंसिल हो जाता है, मतलब 3 × 3 3 × 6। तो यहाँ पे मुझे 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2/1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली। तो वो हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 4/10 और हमारा एक्सपांशन होगा 0.4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लिया कि हमको जो है न्यूमरेटर है ये कैंसिल होता है या नहीं, इसका ध्यान यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। राइट, तो इसके अंदर भी जो न्यूमरेटर है वो कैंसिल हो गया और उसकी वजह से हमको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा। राइट, अभी हम आते हैं 9 नंबर के एग्जाम्पल के ऊपर। 9 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, 35 अपॉन इसका फैक्टराइजेशन 5 × 10, 10 मतलब 5 × 2 दैट इज 5 × 5 × 2। तो अभी क्या मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमीटर में? नहीं, क्यों? क्योंकि वही चीज़ कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो कंपोजिट नंबर है और वो एक 5 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7। 5 × 5, 5 × 7 35। राइट, तो ये बन गया 7/5 × 2 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 0.7। फाइनल आंसर 0.4 एंड 0.7। राइट, अभी हम आ गए हमारे आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज 6 नंबर। बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, वो आप ढूंढिए।
फिर उसको इस क्वेश्चन में भी डाल के उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा वो ढूंढिए। तो सबसे अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दैट इज 23/2⁻³ इंटू 5⁻²। तो मुझे यहाँ पे एक 5 को एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट इज 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 3 15 10 115/10,000 राइट, 1000 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.115 राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं, जो न्यूमरेटर है उसको हमको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है बस, और फिर हमको डेसिमल एक्सपेंशन उसका मिल जाएगा। एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जो हमारी पावर है वो सेम करने के लिए उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस यही चीज़ें इसके अंदर याद रखने लायक है। बाकी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आप चुटकियों में कर लोगे। अभी हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हमारे लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर। तो उन्होंने हमको ऐसा कुछ नहीं दिया है कि इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, वो बोला है कि रियल नंबर है। तो फॉलोइंग रियल नंबर हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो उन्होंने हमको रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दिए है और हमको बोला है कि तुम डिसाइड करो ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, राइट। इफ दे आर रैशनल नंबर एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ अ q। अगर वो रैशनल नंबर होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर है q, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हो, मतलब ऐसा फैक्टराइजेशन निकालो, ऐसा बोला है उन्होंने बेसिकली। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं क्या है, नंबर है 43.12345678 राइट। तो ये मुझे बताओ पहले कि रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। रैशनल नंबर को मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कौन सा है, तो देखिए ये 9 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, 9 के बाद कोई भी नंबर यहाँ पे आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट। तो ये अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका मैं p/q फॉर्म कैसे लिख सकता हूँ। अभी जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसका वो हमारे पास p/q फॉर्म में थे, उसको फिर हमने कैसे कन्वर्ट किया था, हमने जो डिनोमिनेटर है उसको 10 के मल्टीपल में, यानी 10, 100, 10,000, 1 लाख ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो क्या मैं यहाँ पे वो उसका उल्टा कर सकता हूँ, जी ज़रूर कर सकता हूँ। मतलब मैं ये जो नंबर है हमारा 43.123.1234 जो नंबर है हमारा 43.1234567 इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन कितने 9 जीरोस, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या नंबर है वो हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको इतना पता है कि 1 के ऊपर 9 जीरोस देने हैं। क्यों कैसे डिसाइड किया हमने कि कितने पॉइंट छोड़ के कितने नंबर्स है उसके ऊपर से डिसाइड किया। तो ये हो गया हमारा p/q फॉर्म, ये होगा हमारा p, ये हो गया हमारा q, राइट। तो अब रैशनल नंबर ये हमने प्रूफ कर दिया। अब उन्होंने क्या बोला था कि अगर रैशनल होता है, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q फॉर्म में आ गया, व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो आप प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोलोगे। तो देखो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो जब उसके न्यूमरेटर का जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो इस फॉर्म में आता है। ये हमने सबसे पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था, दैट इज 2n इंटू 5n। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बेसिकली क्या है, दैट इज 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10⁻⁹। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 4 3 1 2 3 4 6 7 8 9 इंटू 2⁹ इंटू 5⁹ हो गया इसका डेसिमल फैक्टराइजेशन न्यूमरेटर का। बस यही तो करना था हमको, हो गया अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। जो हमारा q है यहाँ पे, मतलब क्या न्यूमरेटर हमारा, दैट इज 10⁻⁹, उसका फैक्टराइजेशन आ गया 2⁻⁹ इंटू 5⁹। यही बोला था उन्होंने हमको करने को, p/q व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q का फैक्टराइजेशन ये हो गया भाई, राइट। अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो। तो पहले डिसाइड करो कि रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये कैसे फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड सो ऑन, तो ये खत्म नहीं हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब
कि कभी भी नहीं ख़त्म नहीं होने वाला। तो राइट, तो ये क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसके अंदर कोई रिपीट हो रहा है, देखो सबसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, 1 2, फिर 0 आया। अगर यहाँ पे 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 आता जाता और ये कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग होता तो ये एक रैशनल नंबर बन जाता। बट ये रिपीटिंग नहीं है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रियल नंबर। सो दिस इज द रैशनल नंबर, सॉरी दिस इज irrational number. So we cannot express this number in the form of p by q। और हम p by q इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो q का फैक्टराइजेशन करने का सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो ये होगा एक इरेशनल नंबर, ये हो गया हमारा एक रैशनल नंबर। और एक एग्जांपल इस एक्सरसाइज के अंदर, वो भी हम देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हमारे लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट एग्जांपल के ऊपर। देखिए क्या है, थर्ड नंबर का एग्जांपल है 43.12345678। ये ऊपर जो डैश दिया गया है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर होगा, ये तो फिक्स हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, ये जो डैश है इसके ऊपर से हम प्रूफ कर सकते हैं कि रैशनल नंबर हो गया। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि ये जो इसका p बाय क्यू फॉर्म हमको निकालना है, क्या आएगा तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एज x इक्वल टू कंसिडर कर लेता हूँ 43.123456789 रिपीटिंग है इसके लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किस नंबर से, इस नंबर से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मतलब एक ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी बाय 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जहाँ तक नंबर रिपीट हो रहे आ रहे हैं और इसके बाद फिर से 1 2 3 4 आएंगे, तब तक ये जो 9 नंबर है उतने जीरो वाले मुझे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली ये बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू एक्स इक्वल टू, अब देखिए मैं जितने जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो उतना डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 43.1234567 पॉइंट, नहीं सॉरी 8 9.123456789 और ये रिकरिंग रहेगा। ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि रिपीटिंग है। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6, ऐसा एक मतलब रिपीटिंग रहता चलता रहेगा। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, राइट। तो देखिए अभी क्या कर रहा हूँ, अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ और इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को अगर इक्वेशन नंबर 2 से मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा। तो देखिए ये जो नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स माइनस एक्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, उसमें से ये वाली साइड इसमें से माइनस हो जाएंगी, मतलब ये जो नंबर है ये, इसमें से मैंने ये जो नंबर है हमारा इसको माइनस कर दिया, हो गया। अब वो साइड में क्या होगा, वो साइड में यही होगा, ये जो हमारा नंबर आया दैट इज 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिकरिंग माइनस ये वाला नंबर दैट इज 43.123456789। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर 9 जीरो देते ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू एक्स
ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे और ये इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये रिकरिंग है, ये रिकरिंग है, और इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे, मतलब हम पहले डेसिमल साइड की सब्ट्रैक्शन को देखते हैं यहाँ पे। तो डेसिमल साइड के, डेसिमल के उस साइड में यहाँ पे जितने नंबर है, ये साइड में भी उतने ही नंबर है, तो वो सभी के सभी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। और जो 89 है हमारा यहाँ पे आया, वो 89 से मुझे 43 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो यहाँ पे 0 0 ही आएंगे ना, तो मैं 89 से 43 को नंबर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा आंसर। और ये जो रिकरिंग फॉर्म है वो तो सभी के सभी डिस्ट्रैक्ट अपना सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 4 6 ये नंबर हमको मिल जाएगा। अगर मैं ये जो हमारा 999 है इसको और वो साइड में भेज दूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 4 6 ये नंबर रहा। और यहाँ इसके नीचे आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। तो ये बन गया हमारा p/q फॉर्म। थोड़ा हार्ड एग्जांपल समझने के लिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, देखा हमने 30 नंबर का एग्जांपल लिया, इसको मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर दोनों साइड को इस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर आ जाएगा, और फिर उसका जो RHS है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो डेसिमल है ये 9 पॉइंट्स, क्योंकि 9 0 है तो 9 पॉइंट्स आगे बढ़ जाएगा। और उसके बाद भी ये नंबर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो ये नंबर रिपीट आते रहेंगे इसके बाद, राइट। अब फिर जो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करूंगा और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करूंगा, फिर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह कुछ तो भी हमको मिला है, और उसका जब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो LHS जो रहता है उसमें से सबसे पहले मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर LHS से RHS से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इस सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमको नंबर मिल जाएगा, राइट। फिर इस x की वैल्यू क्या आएंगे, इस 999 को मैं इधर भेज देता हूँ और ये आ गया हमारा p/q फॉर्म, राइट। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, तो बहुत लंबा जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो बस हमको यहाँ पे ये बोलना है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, जो भी आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो ये वाले फॉर्म में नहीं आएगा, राइट, किसी और फॉर्म में आएगा। बस आपको यहाँ पे वो इंग्लिश में लिखना है और हो गया सॉल्व। बस ऐसा एग्जाम्पल था, थोड़ा क्या बोल सकते हैं हम, किचकट, हमारी भाषा में उसको किचकट बोलते हैं, किचकट टाइप का एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे हमने जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर उसको ख़त्म कर दिया। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे होंगे। इसके बाद कल की वीडियो जो आएंगे वो पॉलिनोमियल के होंगे, पॉलिनोमियल के ऊपर होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, पर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।